नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लिटरेचर लवर में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जितने भी छात्र यूपी में शिक्षक वैकेंसी के आस पर बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं, कब से नहीं वैकेंसी आ रही, सुनने को भी नहीं मिल रहा है कि वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो उसकी सुगबुगाहट शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज दे दी है। क्या सुगबुगाहट दी है? तो आपका ऑफिशियल सिलेबस आउट हो चुका है, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो सुपर टेट हो। यानी सुपर टेट का भी आपका सिलेबस ऑफिशियली तौर पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आउट कर दिया है। आखिरकार क्या सिलेबस है, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं या पुराना सिलेबस ही दिया गया है, हम बहुत बेहतरीन तरीके से आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या माइनर चेंज हुए हैं। अगर मैं बात करूं यूपी टेट की, तो यूपी टेट में आपको अलग से 1 to 5 का सिलेबस दिया गया है और 6 to 8 का अलग से सिलेबस दिया गया है। सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या मुख्य बातें की गई हैं, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यूपी टेट के 1 to 5 यानी प्राइमरी लेवल का सिलेबस हमें जो दिया गया है, उसमें परीक्षा की अवधि बताई गई है। और परीक्षा की अवधि कितने दी गई है? आप कहेंगे 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 150 मिनट आपको मिलेंगे पेपर के लिए। 150 मिनट के अंतर्गत आपसे पूछे कितने प्रश्न जाएंगे? आप कहेंगे 150 प्रश्न पूछे जाने। कितने दोस्त मेरे? 150 प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 बहुविकल्पी यानी बहुविकल्पी तौर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन आपको टिक करना होता है। फिर कहा गया है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या? कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पैटर्न क्या रहेगा परीक्षा का? अगर पैटर्न की बात करूं दोस्त मेरे, तो आपसे पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? बाल विकास एवं शिक्षण विधि, यानी सीडीपी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? सीडीपी पूछी जाती है। कितने नंबर की पूछी जाती है? आप कहेंगे 30 एमसीक्यू प्रश्न, यानी 30 प्रश्न आएंगे और 30 ही अंक मिलेंगे उसके। बात भाषा प्रथम की करें तो उसमें अनिवार्य तौर से आपसे हिंदी पूछा जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट यहां दिए गए हैं अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे, उसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते, यानी हिंदी पूछी ही जाएगी, आपको हिंदी करनी ही होगी, अनिवार्य भाषा के तौर पर होगी। और आप कहेंगे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंक से। फिर आते हैं भाषा द्वितीय के अंदर। भाषा द्वितीय के अंदर 3 भाषाएं आपको दी होंगी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। उसके 30 प्रश्न होंगे और 30 ही अंक के होंगे। फिर बात करूं गणित की, तो गणित आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 ही अंक के पूछे जाएंगे। फिर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की, तो पर्यावरण अध्ययन की भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के। इस प्रकार कुल मिला के आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके कितने अंक मिलेंगे? आपको 150 ही अंक मिलेंगे, यानी एक प्रश्न 1 अंक का पूछा जाएगा। कितने अंक का? 1 अंक का पूछा जाएगा। आपको समय दिया जाएगा कितना? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे यानी 150 मिनट। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट दिया जाएगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं होगी। आप पूरे प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी कि हमारे नंबर कट जाएंगे। आते हैं 6 to 5 के सिलेबस में, यानी जूनियर के सिलेबस में। जूनियर के सिलेबस में क्या कुछ बदलाव किया गया है? तो अगर मैं बदलाव की बात करूं तो पिछले सिलेबस के अनुसार ही सिलेबस दिया गया है। बताया क्या गया है कि 6 to 5 में भी आपको कितना समय मिलेगा? 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी 150 मिनट मिलने वाले। कितने मिनट? 150 मिनट यहां भी आपको मिलेंगे दोस्त मेरे। यहां भी आपको बहुविकल्पी तौर के प्रश्न मिलेंगे और एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली दोस्त मेरे। अगर मैं पैटर्न की बात करूं कि विषय कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला विषय आपका बाल मनोविज्ञान यानी सीडीपी पूछा जाएगा, शिक्षण शास्त्र पूछा जाएगा, जिसके आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 ही अंक के पूछे जाएंगे। फिर भाषा प्रथम की बात करें तो भाषा प्रथम के तौर पर आपसे हिंदी पूछी जाएगी, जो अनिवार्य है, यानी हिंदी की जगह आप कोई दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 ही अंक के पूछे जाएंगे। फिर आपसे भाषा द्वितीय के तौर पर आपसे अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक भाषा आपको सिलेक्ट करनी होगी और वो भाषा के भी 30 प्रश्न 30 अंक के पूछे जाएंगे। फिर बात करें चौथे सेक्शन की, जिसमें गणित एवं विज्ञान पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न का? 60 प्रश्न, 60 ही अंक के। अगर आप गणित विज्ञान की जगह एसएसटी बैकग्राउंड से, यानी आप साइंस साइड से नहीं आर्ट साइड से हैं, तो उस पर आपको सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने पूछे जाएंगे? 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपसे कुल मिलाकर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आपको 150 अंक मिलेंगे। कितने? 150 अंक मिले। तो ये हुआ दोस्त हमारा 1 to 5 और 6 to 5 का यूपी टेट का सिलेबस। किसका? हमने देखा यूपी टेट का सिलेबस। अब आप कहेंगे सर आपने तो बोला था कि सुपर टेट का भी सिलेबस आउट हो चुका है। तो जी हां
दोस्त मेरे सुपर टेट का भी ऑफिशियल सिलेबस आउट हो चुका है और वो सिलेबस कहां है उसका आपको इंतजार होगा। तो ये रहा आपके सुपर टेट का सिलेबस। सुपर टेट के सिलेबस के अंतर्गत क्या सर कोई बदलाव किए गए हैं? तो सुपर टेट के सिलेबस के अंतर्गत भी कोई बदलाव नहीं किया गया। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो सेम पैटर्न यहां भी दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा? आप कहेंगे सर वही पैटर्न है। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे यानी 150 मिनट की होगी। कितने मिनट की? 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का पेपर आपका लिया जाएगा। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150 होगी। कितने प्रश्न होंगे? आप कहेंगे सर 150 ही प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। कह रहा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्पों के साथ दिए जाएंगे, यानी 4 विकल्पों वाला बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और एक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। फिर क्या बताया गया है? कहा गया विषय वस्तु का स्तर क्या होगा? स्तर कहा गया भाषा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 तक का स्तर होगा। कहां तक? जो भी पूछा जाएगा आपका 12वीं स्तर तक का पूछा जाएगा। फिर आगे कहा गया शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीक, जीवन कौशल, प्रबंधन, अभिवृत्ति, ये सब डीएलएड के स्तर का होगा, यानी शिक्षण शास्त्र आपका डीएलएड का स्तर का होगा। क्यों? क्योंकि आप 12वीं तक शिक्षण शास्त्र नहीं पढ़ते, शिक्षण शास्त्र आपको डीएलएड में पढ़ाया जाता है, इसीलिए उसका स्तर कहां का रखा जाएगा? आपके डीएलएड यानी बीटीसी का रखा जाएगा। फिर हमें अध्ययन वो पाठ्यक्रम पूरा बताया गया है। क्या बताया गया है? अगर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी की बात करें तो वहां आपको व्याकरण पूछी जाएगी, अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। वही विज्ञान का पूरा सिलेबस आपको दैनिक जीवन से संबंधित जो आपका सामान्य विज्ञान होता है उसके सारे प्रश्न आपसे विज्ञान के अंतर्गत कितने अंक के पूछे जाएंगे? 10 अंक के पूछे जाएंगे। और वही मैं भाषा की बात करूं तो भाषा 40 अंक का होगा और हमारा विज्ञान 10 अंक के पूछे जाएंगे, यानी 10 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर गणित की बात करें तो गणित 20 नंबर की पूछी जाएगी, यानी 20 अंक की पूछी जाएगी और 20 ही प्रश्न होंगे। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, अब हम अगर बात करें किसकी, आप कहेंगे अब हम बात करें आगे पर्यावरण की। तो पर्यावरण हमसे 1 मिनट, पर्यावरण हमसे कितने का पूछा जाएगा? एक बार मेट लेंगे इसे। मैंने कहा पर्यावरण भी हमसे कितने अंक का पूछा जाएगा? थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें दिखने लग जाए। चलो, अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण हमसे पूछा जाएगा कितने अंक का? 10 नंबर के 10 ही प्रश्न होंगे। फिर अगर शिक्षण कौशल की बात करें तो शिक्षण कौशल के भी 10 प्रश्न होंगे और फिर बात करूं बाल मनोविज्ञान के तो इसके भी 10 प्रश्न होंगे, यानी शिक्षण कौशल यानी और बाल मनोविज्ञान के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 अंक के होंगे। फिर सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर के आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग के कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं को मिलाकर आपसे 30 अंक के 30 प्रश्न 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जब बात तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग की करेंगे तो 5 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी। आगे अगर मैं बात करूं तो आपसे सूचना तकनीक यानी कंप्यूटर के भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है जीवन कौशल या अभिवृत्ति, उसके भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर वही पैटर्न है जो पुराना पैटर्न हमारे सिलेबस का था दोस्त मेरे, कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार क्या सुपर टेट आने वाला है? क्या हम आस लगा बैठे कि सुपर टेट हो जाएगा, हम मास्टर बन जाएंगे? तो ये आस अब मुझे लग रहा है कि आस लगानी बनती है, क्योंकि अब आपके सर पे चुनाव है और उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहेगी कि शिक्षक वर्ग का छात्र जो शिक्षक वैकेंसी की तैयारी कर रहा छात्र हो वो उनसे रुष्ट हो, क्योंकि बात हमेशा वोट बैंक की होती है। अगर सरकार को अपना वोट बैंक साधना होगा तो जरूर से जरूर मुझे लग रहा है कि यूपी टेट होने के बाद आपका सुपर टेट जरूर होगा, क्योंकि अगर शिक्षक सेवा चयन आयोग ने पाठ्यक्रम निकाला है तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट चल ही रही होगी वैकेंसी की, तभी तो पाठ्यक्रम की सुगबुगाहट निकलकर सामने आई है। इसलिए अगर आप इच्छुक हैं शिक्षक बनने के तो मैं कहूंगा कि आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे और हम बहुत जल्द प्रयास करेंगे कि आपकी तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट मुहैया कराएं। इसलिए जुड़े रहिए लिटरेचर लवर के साथ। और अभी मैं डिटेल वीडियो में आपको पूरा सिलेबस एक एक करके एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। उसके लिए लिटरेचर लवर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।